वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों दिनों की आज का 25 फरवरी 2021 यानी कि गुरुवार का। और दोस्तों बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 35 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहाँ पर हर एक खबर काम की और बाय डेली लाइफ से कहीं न कहीं से जुड़ी हुई है। तो चलिए एक एक करते हुए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण खबर से। तो दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कि सड़क परिवहन मंत्री नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। सड़क दुर्घटना में दोषी वाहन का रजिस्ट्रेशन होगा कैंसिल, ड्राइवर्स पर होगी यह बड़ी कार्यवाही। जी हाँ, अब आपको बता दें कि सड़क दुर्घटना में दोषी वाहन का रजिस्ट्रेशन यानी कि जो वाहन की आरसी होती है ना, और उसी के साथ चालक का लाइसेंस रद्द करवाने की कार्यवाही की जाएगी। और इस संबंध में परिवहन सचिव ने सभी जिला के परिवहन अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है। कुल मिलाकर जो भी व्यक्ति लापरवाही से वाहन चलाते हैं, ओवर स्पीड में चलाते हैं, दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं लगाते हैं, तो इससे दुर्घटना होने का अंदेशा बना रहता है। और साथ ही दोस्तों खासकर हाईवे के ऊपर जो वाहन ओवरलोडिंग में चलते हैं या वाहन का फिटनेस वगैरह सही नहीं है, वाहन को नियंत्रण में नहीं रख पाते हैं, ऐसे सभी ड्राइवरों का ड्राइवर्स लाइसेंस भी कैंसिल किया जाएगा अगर कोई गंभीर दुर्घटना को अंजाम दे देता है। चलिए अगली खबर में आपको बता दें कि लड़की मवेशी नहीं है, एक स्वतंत्र इंसान है, उसके भी अधिकार है। अंतरजातीय विवाह पर हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। आपको बता दें हिमाचल प्रदेश की हाईकोर्ट ने एक अंतरजातीय जोड़े की याचिका पर सुनवाई करने के बाद फैसला सुनाया है। अपने फैसले में हाईकोर्ट का कहना है कि लड़की कोई भी मवेशी या निर्जीव वस्तु नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्र व्यक्ति है। और लाइव लॉ के मुताबिक कोर्ट का कहना है कि वयस्क होने पर लड़की अपनी इच्छा के अनुसार फैसला ले सकती है। साथ ही न्यायाधीश महोदय का कहना है कि अंतरजातीय विवाह यानी कि एक जाति से दूसरी अलग जाति में विवाह करना भारत देश में वेद और भगवत गीता भी इसका हवाला देता है, मतलब इसका समर्थन करता है। और साथ ही कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि वैदिक युग में पुरुषों की तुलना में महिलाओं को उच्च स्थान दिया जाता था, लेकिन मध्यकालीन समय में हमारे समाज में कुछ बुराइयां आई जिसे अब समाप्त करने की जरूरत है। कोर्ट के मुताबिक लड़की कोई भी निर्जीव वस्तु नहीं है, वह एक स्वतंत्र इंसान है, उसमें आत्मा है जिसके पास अपने अधिकार है। और साथ ही कोर्ट का कहना है कि वयस्क होने के बाद यानी कि 18 साल की होने के बाद कोई भी लड़की अपनी इच्छा से फैसला ले सकती है। ऐसे में अंतरजातीय विवाह को कानूनी मान्यता तो मिल ही रही है, समाज में भी अपने मानसिक मान्यता देने को लेकर यहाँ पर कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। चलिए दोस्तों अगली खबर आ रही है कि 1 मार्च से सभी सरकारी अस्पतालों में 60 या इससे ऊपर उम्र वाले लोगों को लगेगा कोरोना वायरस का टीका बिल्कुल फ्री। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में देने होंगे पैसे। तो आपको बता दें दोस्तों कि 1 मार्च से देश के 10,000 सरकारी केंद्र और 20,000 से ज्यादा प्राइवेट केंद्रों पर 60 साल की उम्र या ज्यादा के लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। अच्छा, वैक्सीनेशन के दूसरे फेज में 45 साल के ऊपर लोगों का टीका दिया जाएगा। पहले 60 साल से ऊपर लोगों का दिया जाएगा, उसके बाद 45 साल के ऊपर लोगों का भी टीका दिया जाएगा जिसमें कोमोर्बिडिटीज है। अच्छा, सरकार ने अपनी घोषणा करते हुए यह भी साफ किया है कि जिन व्यक्तियों की उम्र 60 साल या उससे ज्यादा की है ना, तो सभी सरकारी अस्पतालों में उनका जो कोरोना वायरस का टीका है वो बिल्कुल फ्री में लगेगा। लेकिन अगर आप प्राइवेट सेंटर या अस्पताल में कोरोना वैक्सीन के लिए जाते हैं ना प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो आपको पैसे चुकाने पड़ सकते। चलिए इसी के साथ दोस्तों अगली खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लव जिहाद कानून पर लगाई मुहर। जबरन धर्म परिवर्तन रोकने वाले विधेयक को मिल चुकी है मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में बजट लागू होने के तुरंत बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब दोस्तों मात्र विवाह के लिए धर्म परिवर्तन करवाना अवैध घोषित हो जाएगा। विशेष रूप से दोस्तों अलग अलग धर्मों में या फिर जबरन धर्म परिवर्तन करवाकर अगर किसी से शादी की जाती है तो वह विवाह जो है ना वो दोस्तों शून्य करार कर दिया जाएगा। और साथ ही उनके ऊपर कानूनी कार्यवाही जैसे कि 10 साल की जेल की सजा का प्रावधान, इस तरह का प्रावधान किया जाए। कुल मिलाकर लव जिहाद जो है ना वो दोस्तों भारत देश में बंद होना चाहिए। और ये कानून जो है ना अभी दोस्तों हाल ही में 4-5 राज्यों में हुआ है, लेकिन पूरे देश भर में ये लागू होना चाहिए। वैसे इसके बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों? आप अपनी राय और विचार हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। चलिए अगली खबर आ रही है, सरकार ने दी PLI स्कीम को मंजूरी। अब सस्ते हो जाएंगे लैपटॉप, टैबलेट और साथ ही कंप्यूटर से जुड़े सामान। तो सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट और ऑल इन वन PC और सर्वर की मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन देने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी कि PLI स्कीम को मंजूरी दे दी। अच्छा, PLI स्कीम को मंजूरी देने के तुरंत बाद सरकार का इरादा घरेलू मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल कंपनियों को आरक्षित करने का है। मतलब जो विदेशी कंपनियां है ना उनको भारत देश में लाकर भारत में अपना व्यापार बढ़ाने का इरादा है सरकार का। और अगर बाहर की कंपनियां अपने भारत देश में आती है तो कहीं ना कहीं भारत देश का आर्थिक विकास तो होता ही है, और साथ ही दोस्तों लोगों को रोजगार भी मिलता है। और जो प्रोडक्ट बाहर से बनकर भारत में आता है और अगर भारत में ही बनने लग जाएगा ना, वही कंपनी अगर भारत आकर भारत में बनाएगी तो कहीं ना कहीं भारत देश में वो प्रोडक्ट सस्ता जरूर मिलेगा। अच्छा, फास्टैग को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि जाम अगर लगा तो नहीं चुकाना होगा टोल। परिवहन मंत्रालय तैयार कर रहा है नया प्लान। जी हाँ दोस्तों, फास्टैग बनने के बाद अगर भविष्य में टोल प्लाजा पर जाम लगता है तो हो सकता है आपको टोल ही नहीं चुकाना पड़े। जी हाँ, आपको बता दें सड़क परिवहन मंत्रालय इस तरह की योजना तैयार कर रहा है जिससे वाहन चालकों को टोल पर जाम का सामना नहीं करना पड़े। और दरअसल फास्टैग अनिवार्य होने के बाद टोल प्लाजा पर जाम लग रहा है ना, और अगर लोगों का समय बर्बाद हो रहा है तो इसी को ध्यान में रखते हुए सड़क परिवहन मंत्री ने नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी की है।
तो सरकार कोई महत्वपूर्ण बहुत ही जल्द बड़ा फैसला ले सकती है। और इसी के साथ दिल्ली सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला आया कि दिल्ली में जूनियर स्कूलों को लेकर एक बड़ा फरमान, 8वीं तक के बच्चों का नहीं होगा कोई भी एग्जाम। तो दिल्ली सरकार ने छोटी क्लास के बच्चों के एग्जाम की स्थिति को लेकर साफ तैयार कर दी है। सरकार का कहना है कि दिल्ली में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के विद्यार्थियों को कोई भी ऑफलाइन परीक्षा नहीं देनी होगी। दिल्ली सरकार ने साल 2020-21 के शैक्षणिक सत्र में तीसरे से लेकर 8वीं तक के जो विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से स्कूलों के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। मतलब नए दिशा निर्देश में साफ कहा गया है कि बच्चों को स्कूल बुलाकर उनका एग्जाम नहीं लिया जाएगा। छात्रों का मूल्यांकन वर्कशीट या असाइनमेंट के आधार पर हो सकता है। मतलब उनको घर पर कुछ भी काम करने के लिए दिया जा सकता है, बच्चों को स्कूल बुलाकर परीक्षा नहीं ली जा सकती। और हाँ, जिन विद्यार्थियों के पास अगर ऑनलाइन डिजिटल माध्यम की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो ऐसे में बच्चों के माता पिता को स्कूल बुलाकर असाइनमेंट दिया जाएगा, बच्चों को बुलाकर नहीं। और हाँ, असाइनमेंट के आधार पर ही रिजल्ट तैयार करवाकर उन्हें अगली क्लास में दिया जाएगा। चलिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में दोस्तों 10वीं पास के लिए बड़ी नौकरी निकली है। अगर आप भी भारत देश के बैंकों के बैंक यानी कि RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी करना चाहते हैं तो बड़ी खबर है कि 10वीं पास के लिए RBI इंडिया में निकली है 841 पद पर वैकेंसी। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिस असिस्टेंट के पद पर 841 वैकेंसी निकली है, जिसमें 454 पद आरक्षित है, जिसमें दोस्तों 211 पद OBC, 76 EWS, 75 पद SC/ST के हैं और साथ ही 25 SC के लिए आरक्षित है। और इन पदों के लिए ऑफिशियल वेबसाइट www.rbi.gov.in, यहाँ पर आप जाकर 15 मार्च 2021 तक के लिए आवेदन कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपकी आयु सीमा 18 से लेकर 25 साल है तो ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। हालांकि अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से कुछ आरक्षण भी दिया जाता है, आयु सीमा में दोस्तों छूट दी जाती है। लेकिन 10वीं पास के लिए तो दोस्तों बहुत ही शानदार वैकेंसी है अगर आप RBI में नौकरी करना चाहते हैं। चलिए, राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है कि राजस्थान में किसानों को मिलेगा ब्याज मुक्त लोन, स्टूडेंट के लिए फ्री में होगी यात्रा। जी हाँ, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिन्होंने कल राजस्थान का आम बजट पेश किया। अच्छा, उन्होंने प्रदेश का पहला पेपरलेस बजट पेश किया और अशोक गहलोत ने राजस्थान के किसान, पशुपालक, स्टूडेंट्स और हेल्थ सेक्टर के लिए बड़ी घोषणा करी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट भाषण में कहा है कि प्रदेश सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है और करती रहेगी। इस बजट में भी खेती बाड़ी और किसानों के लिए कई अहम और बड़े फैसले लिए गए। गहलोत सरकार ने सबसे पहले हेल्थ सेक्टर को लेकर बड़ी घोषणा करी है, यानी कि स्वास्थ्य विभाग को लेकर। उनका कहना है कि राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ लाया जाएगा। प्रदेश के सभी परिवार को 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा बीमा मुहैया करवाया जाएगा। और साथ ही दोस्तों, इस साल के लास्ट में एक अलग से ही कृषि बजट पेश किया जाएगा, स्पेशल किसानों के लिए, है ना। वहीं इस बजट में भी दोस्तों किसानों के लिए ब्याज मुक्त लोन भी व्यवस्था में लाया जाएगा। मतलब किसानों को लोन लेने के लिए सरकार बिना ब्याज पर लोन उपलब्ध करवाएगी। अच्छा, स्पेशली किसानों के लिए सिंचाई के कुछ अलग अलग योजनाएं लाई जाएगी। वहीं दोस्तों, राज्य में 50,000 किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे और 50,000 नए किसानों को कृषि कनेक्शन दिया जाएगा। अच्छा, जिस तरह से 104 नंबर पर कॉल करके आप एम्बुलेंस सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं 108 या 104 नंबर पर, इसी तरह से 102 नंबर पर दोस्तों पशुपालक को लेकर आपातकालीन स्थिति में उसके घर पर ही पशुओं को मेडिकल सपोर्ट मिलेगी। इस तरह की व्यवस्था की गई है। 102 एम्बुलेंस शुरू की जाएगी दोस्तों स्पेशल पशुओं के लिए। अच्छा, अगली खबर आ रही है कि अब प्राइवेट बैंक भी कर सकेंगे सरकारी बैंकों के साथ व्यवसाय, रोक हटाई। जी हाँ, पहले एक रोक लगी हुई थी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट बैंक जो है ना वो दोस्तों आपस में व्यापार नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब ये जो रोक है ना वो हटा दी है, अब आसानी से व्यापार कर सकते हैं। चलिए, अगली खबर में आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने की निजीकरण की हिमायत, कहा व्यवसाय करना सरकार का काम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आए दिन सोशल मीडिया पर आपने भी देखा होगा कि लोग बाग नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते रहते हैं और कहते हैं कि मोदी जी जो है ना वो सभी सरकारी कंपनियों को बेचते जा रहे हैं। हालांकि विपक्ष लगातार मोदी जी की खिंचाई करता आया है और इसी को लेकर मोदी सरकार ने कहा है कि सरकार खुद अगर व्यापार करेगी, कंपनियां चलाएगी, व्यापार चलाएगी और उसकी मालिक बनी रहेगी। आज के युग में यह आवश्यक नहीं है और यह संभव भी नहीं रहा है। मोदी जी का कहना है कि सरकार जब व्यापार करने लगती है तो बहुत ही बड़े नुकसान होते हैं। निर्णय लेने में सरकार के सामने बंधन होते हैं। सरकार में वाणिज्यिक निर्णय लेने का अभाव रहता है। बिजनेस निर्णय सरकार नहीं ले सकती है। सभी का आरोप और कोर्ट का डर बना रहता है और इसी कारण से सोच रहते हैं कि जो भी चल रहा है उसे चलने दो। ऐसी सोच के आधार पर व्यापार नहीं हो सकता और वर्तमान में दोस्तों बहुत सारी जो गवर्नमेंट कंपनी है वो घाटे में जा रही है। इसका मुख्य कारण भी यही है और कई कंपनियों को दोस्तों सरकार जो है ना वो टैक्स पेयर से टैक्स का पैसा वसूल करके कंपनी को मदद दी जाती है, लेकिन बीमार सार्वजनिक उपकरण जो है ना उनसे अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ता है। और सरकारी कंपनियों को केवल इसलिए नहीं चलाया जाना चाहिए कि वे विरासत में मिली। मतलब दोस्तों व्यापार तो व्यापारी वर्ग ही करेगा, सरकार इतना अच्छा व्यापार नहीं कर पाएगी, क्योंकि सरकार अगर व्यापार करती है तो उसको डिसीजन समय पर नहीं मिल पाते और विपक्ष इनका विरोध कर देते हैं, कुछ भी होता है। इसीलिए दोस्तों
सरकार जो है ना बीमार सार्वजनिक उपक्रम को निजी हाथों में दे रही है, उनका प्राइवेटाइजेशन कर रही है। चलिए अगली और अंतिम खबर सामने आ रही है कि ऑपरेशन के बाद भी अगर बच्चा पैदा हुआ तो सरकार देगी 30,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का मुआवजा। आपको बता दें दोस्तों कि अगर आपके 2 बच्चे हैं और आपने ऑपरेशन करवा लिया है दोस्तों प्रेगनेंसी रोकने का, और दोस्तों अब आप तीसरा बच्चा नहीं चाहते हो क्योंकि 2 बच्चों की ही परवरिश ठीक तरीके से हो पाती है, तो सरकार ने इसके लिए एक नई व्यवस्था करी है। स्वास्थ्य विभाग जो है वो दोस्तों परिवार नियोजन योजना का लाभ उठाने और लापरवाही की वजह से अगर तीसरा बच्चा पैदा हो जाता है, यानी कि महिलाओं का ऑपरेशन या पुरुषों का नसबंदी ऑपरेशन फेल हो जाता है और उसके बावजूद भी अगर महिला गर्भवती हो जाती है तो सरकार मुआवजे के तौर पर उसे 30,000 रूपए से लेकर 2 लाख रुपए देते हैं बच्चे की परवरिश के रूप में। तो ये नया नियम दोस्तों आज से ही लागू हुआ है, ठीक है ना। और इसी के साथ अंत में रुक कर लेते हैं दोस्तों आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। फांसी की सजा माफ करने का अधिकार देश में किसको होता है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, फांसी की सजा को माफ करके उम्र कैद में बदलने का अधिकार देश में किसके पास होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री के पास, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के पास। तो जल्द से जल्द लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, और हाँ सही जवाब देने वाले किसी खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से, और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री। ध्यान रखिएगा ये गिवे भी बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाएगा। अच्छा तो फिलहाल वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम, फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।